नमस्कार श्रोतागण, मैं हूँ धर्म का ठेकेदार लेखक घर तोड़न दास। मैंने अपनी लेखनी में, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कविता हो या फिर कोई कहानी, औरत बिरादरी को सदा सर्वोच्च शिखर पे रखा और पुरुष बिरादरी को नीचे रखा। जीवन को चलाने के लिए मनुष्य में दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, पहला पुरुष, दूसरी स्त्री। और इन दोनों का संगम कराने के लिए मैंने रचा विवाह का परंपरा। और विवाह की परंपरा में मैंने यहाँ भी औरत बिरादरी को 2 पॉइंट ज़्यादा ही महत्व दिया है और पुरुष बिरादरी को 2 पॉइंट कम। जब विवाह होता है और उस समय लड़की के प्रति जो वचन होता है, लड़का बोलता है लड़की से, ध्यान दीजिएगा, वो इस प्रकार है और मंथन कीजिएगा कि मैंने जो लिखा है क्या वो होता है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हासनम पर गृहे यानम त्यजेत प्रोसित भातृका। अर्थात जब मैं परदेश में रहूं तब तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद न करो, शरीर में उपटन इत्यादि न लगाओ, बाल संवरना सजना न करो, सामाजिक उत्सवों में भाग न लो, किसी से हंसी मजाक न करो, पराए घर न जाओ, जब मैं घर पे रहूं तभी तुम यह सारे कार्य करो। मैंने लिखने के लिए तो लिख दिया, अब आप लोग मंथन कीजिए, क्या ऐसा होता है। दूसरा है विष्णुर्वेश वानर साक्षी ब्राह्मण याति बांधव पंचमम ध्रुव मालोक्य स साक्षीत्वम ममागता। अर्थात विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, सजातीय, भाई बंधु और 5वीं ध्रुव, यह सब हमारे विवाह की साक्षी हैं। श्रोतागण, ध्यान दीजिएगा दूसरे वचन पे जो मैंने अभी हिंदी अनुवाद किया। आजकल छोटी छोटी बातों में लोग कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। विवाह के समय यहाँ कोर्ट का जिक्र मैंने कहीं भी लिखा ही नहीं, सिर्फ विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, सजातीय, भाई बंधु और 5वीं ध्रुव, यह सब हमारी विवाह का साक्षी हैं। तो फिर मुकदमे होते हैं तो उसमें कोर्ट कहां से आ जाती है। ये जो साक्षी है, इन्हीं के समक्ष जो दिक्कत है वो क्यों नहीं रखी जाती और क्यों नहीं कहा जाता और यही निर्णय क्यों नहीं करते। जो कोर्ट कचहरी जाकर समय बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, जो चीज नहीं होता वो चीज दिखाते हैं। सोचना, मंथन करना आपका काम है, हमने तो लिख दिया। तीसरा है तव चित्तम मम चिते वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा द्यम हृदयस्थम वरानले। अर्थात हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा हृदय में रखना, इस प्रकार मेरा पतिव्रत का पालन करना। श्रोतागण, क्या ऐसा होता है। आजकल यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से कह दिए कि तुम्हें मायके नहीं जाना है, अरे कैसे नहीं जाऊंगी, मेरा मायके है, मैं तो जाऊंगी, आप मत जाइएगा। बहनोई से बात नहीं करनी है, बहन से बात नहीं करनी है, उसके घर नहीं जाना है। कैसे नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मेरी बहन है, बहनोई है। क्या ये तीसरे वचन का पालन होता है। ये क्या औरत ही ऐसा करती है, आप लोग बताइएगा। चौथा है मम तुष्टि च कर्तव्य बंधुनाम भक्ति राधरात मम आज्ञा परिपालयसा पतिव्रत परायणे। अर्थात मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या ऐसा होता है। आजकल जैसे ही बहू घर में आती है, अपने ससुराल पहुंचती है, 1-2 महीने में तुरंत बंटवारा, मुझे सास ससुर से अलग रहना है, देवर के साथ नहीं रहना, भसुर के साथ नहीं रहना, जेठानी के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। क्या आज्ञा का पालन होता है, ऐसा करती है।
मैंने लिखने के लिए तो लिख दिया, विवाह के समय वचन भी ऐसा बद हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? आप मंथन कीजिएगा। 5वां है, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम पर्वतर्ती तस्मात्वम मम विश्वासता भव वामांगमिनी, अर्थात बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और अब तुम मेरी वामांगी बनो। बिना पत्नी, समझ रहे हैं? शादी कीजिए और फंसिए और हमारा धर्म का जो ठेका है चलता रहे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग बताइए क्या वो गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने विवाह नहीं किया, तो क्या उनकी शादी कराई जाए? धर्म में उनको बांध कर रखा जाए कि नहीं, आप गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं, आप शादी कीजिए। आप भी उलझिए जिस प्रकार हम उलझे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं हूं धर्म का ठेकेदार। मंथन करना आप लोग का काम है। आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां लड़की विवाह के समय लड़के से वचन लेती है। ध्यान दीजिएगा, 7 वचन है जो लड़की लड़का से मांगती है, और लड़का सिर्फ 5 वचन ही मांगा लड़की से। यहाँ मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा रखा है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी लिखनी, चाहे कविता हो या कोई कहानी हो, औरत बिरादरी को हमेशा सर्वोच्च शिखर पे रखा और पुरुष बिरादरी को नीचे रखा। चलिए सुनते हैं। तीर्थवर्तोध्यापन यद कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मयामी तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। यदि आप, अर्थात यदि आप कोई व्रत, उपवास, अन्य धार्मिक कार्य करते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ मैं अपने लिखने में लड़के से स्वीकार करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ऐसी बात मैंने नहीं लिखी थी कि तुम स्वीकार करो। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, पूज्यो यथा स्वौ पितरो ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मयामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम, अर्थात आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मतलब आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। भले पत्नी पति के माता पिता का सम्मान करे या न करे, लेकिन आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे, परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। भले मैं देवर से संबंध बनाऊं, पड़ोसी से संबंध बनाऊं, आपके कहे का अवहेलना करूं, मैं लक्ष्मण रेखा पार करूं, मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं। मैंने सिर्फ लिख दिया है, मंथन करना आप लोगों का काम है। समझ रहे हैं? मर्यादा सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तीसरा है, जीवनम अवस्था त्रये मम पालना कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम, अर्थात आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सुना आपने? आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करेंगे और करते रहेंगे। आप करेंगे, मेरे लिए तो ये वचन है ही नहीं। मैं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका पालन मतलब देखभाल नहीं करूंगी। ये सिर्फ आपके लिए है। आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ रहना स्वीकार करती हूँ। समझ रहे हैं? मंथन करना आपका काम है। चौथा है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कांतम कुर्या वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ, अर्थात अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं।
तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। श्रोतागण, ध्यान दीजिएगा, भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, मेरे कंधे पर नहीं। लड़की बोल रही है लड़के से कि अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे कुछ भी हो, जो भी आवश्यकता पड़ती है, आप कहीं से भी लाए, कहीं से भी पूरा करें, वो सब आपके कंधों पर है, मेरे कंधों पर नहीं। आप कहीं से भी लाए और ला के हमें दे, मैं उसमें से अपने मायके चुरा चुरा के भेजूंगी, उनका भी भरण पोषण होगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी। सिर्फ आपके कंधों पर है बच्चे की परवरिश, उसका देखभाल, उसका खर्चा, मेरा भरण पोषण, मेरी आवश्यकताएं, चाहे लिपस्टिक हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, फलाना ठिकाना, पार्लर, हॉस्पिटल, ये सारे आपके कंधों पर। समझ रहे हैं? तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कानून भी और मैंने भी यहाँ पुरुष को दबा के रखा है। कानून भी कहती है कि पत्नी का भरण पोषण करो। भाई, समानता का अधिकार दिए हो तो समान बात करो ना। क्यों वो पूरा जिम्मेदारी लेगा? क्यों भरण पोषण करेगा? उसका कमाना फर्ज नहीं है? वो घर में बैठ के केवल ठूसेगी, केवल अपनी मनमानी करेगी? आप लोग मंथन कीजिएगा। मैंने लिखने के लिए तो ये वचन लिख दिया है। 5वां है, स्वसदय कार्य व्यवहार कर्मणे व्यये ममापि मंत्र यथा वमांग मयामी तदा त्वदयम भरुते वच पंच मंत्र कन्या। अर्थात अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वाह, कितना अच्छा बात लिखा मैंने औरतों के हित में, है ना मजे की बात? आप हमारा राय लीजिएगा, चाहे आपका ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन आपके पैसे में से मैं फूटानी करूंगी, आपका राय नहीं लूंगी। मेरा भाई आएगा, मैं उसको दे दूंगी, बहनोई आएगा, उसको दे दूंगी, पिताजी आएंगे, उनको दे दूंगी, आपसे राय नहीं लूंगी। पैसा आपका ही है, आप कहीं से भी कमा कर लाए हो, मैं आपसे राय नहीं लूंगी खर्च करने के लिए। लेकिन आप विवाह में भाई से लेन देन या किसी का मदद करना हो, आप मेरी राय लेंगे। समझ रहे हैं श्रोतागण? ध्यान दीजिएगा। 6ठा है, न मे मानम सविदे सखिनाम धूतम न दुर्व्यसनम भंजश्चित व मांगयामी तदा ब्रवृत्ति कन्या वचनम च 6ठम। अर्थात यदि मैं कभी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे, जुआ या किसी भी तरह की बुराइयां अपने आप से दूर रखेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती। देखा, यहां भी मैंने कितना अच्छा औरतों के हित में लिखा है कि मैं कभी अपनी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने मेरा कभी अपमान यानी बेइज्जत मुझे नहीं करेंगे। भले आप अपने दोस्तों में रहे, वहां मैं आपको बेइज्जत कर सकती हूं, चाहे मेरे अंदर कितनी भी बुराई हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको बस बुराई नहीं रखनी है, मेरे अंदर तो रहेगी। सातवां है, पर स्त्रियम मातृसमाम समीक्ष्य स्त्रियम सदा चिन्मयी कांत कुर्या वमांगयामी तदा त्वदयम वरुते व सप्तमंत्रम कन्या। अर्थात आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने देंगे। यदि आप यह वचन दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। श्रोतागण, यहाँ भी देख रहे हैं कितना जोरदार वचन लड़की के लिए लिखा है जो लड़के से ले रही है।
पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे, आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे, लेकिन मैं पराई मर्द को पति समान समझूंगी, चाहे देवर हो, चाहे बहनोई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई हो। लेकिन आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे। मैं सबको पति समान समझूंगी। समझ रहे हैं? ये वचन सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए बंधन नहीं है। मेरे लिए पड़ोसी हो, देवर हो, कोई भी हो, बहनोई हो, मैं सबको पति समान ही समझूंगी। मैंने लिखने के लिए तो ये वचन लिख दिया है, लड़के से लिखने में वचन भी ले लिया है। समझना, मंथन करना आप लोग का काम है कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। हमारा काम है धर्म का ठेका चलाना। नमस्कार, जय हिंद।